सकता है कल से स्कूल का समय बदल दिया जाएगा। ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। प्रदेश के सभी निजी और सरकारी स्कूलों में वक्त बदल दिए जाएंगे। कल स्कूलों में ग्रीष्मकालीन कैलेंडर जारी होगा। पहली पारी में सुबह 7:30 बजे से लेकर दोपहर के 1 बजे तक स्कूल चलेंगे। और भीलवाड़ा से दामोदर अग्रवाल को टिकट मिला है। बीजेपी की एक और लिस्ट जारी हो चुकी है। महासंग्राम 2024 से जुड़ी इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर बीजेपी ने एक और लिस्ट जारी करते हुए भीलवाड़ा से अपने कैंडिडेट को चुनावी मैदान में उतार दिया है। लगातार जैसे जैसे चुनाव की तारीखें नजदीक आ रही हैं, वैसे वैसे टिकटों का ऐलान भी पार्टीज की ओर से किया जा रहा है। और ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, जहां पर भीलवाड़ा से दामोदर अग्रवाल को बीजेपी ने चुनावी मैदान में उतारा है। तो भारतीय जनता पार्टी राजस्थान के प्रदेश महामंत्री हैं और एक बड़ी जिम्मेदारी उन्हें सौंपी गई है, जहां पर उन्हें भीलवाड़ा से बतौर प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी ने चुनावी मैदान में उतारा है। लगातार एक्टिव देखा जाता है उन्हें, लोगों के बीच सक्रिय देखा जाता है। अच्छी फैन फॉलोइंग भी है दामोदर की, और ऐसे में दामोदर अग्रवाल को ये बड़ी जिम्मेदारी दी गई है और देखना है कि किस तरीके से वो इस जिम्मेदारी को पूरा कर पाते हैं, क्योंकि भीलवाड़ा पर बहुत ही रोचक मुकाबला होने वाला है भीलवाड़ा सीट पर। और ऐसे में किस तरीके से दामोदर अग्रवाल ये जिम्मेदारी निभाते हैं, ये देखना बड़ा ही महत्वपूर्ण होगा। तो बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, चुनाव के तारीख नजदीक आ चुके हैं। पहले चरण पर 19 को और दूसरे चरण पर 26 को वोटिंग होने वाले हैं। राहुल हमारे साथ सहयोगी जुड़ चुके हैं। राहुल, एक और बड़ी घोषणा बीजेपी की ओर से, भीलवाड़ा से दामोदर अग्रवाल को टिकट मिला है। कौन कौन से समीकरण साधने की कोशिश? जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं देखा जाए लगातार 2 बार से जो सांसद जीतते हुए आ रहे थे सुभाष बहेड़िया, उनको टिकट ना देकर दामोदर अग्रवाल को टिकट देकर दिया गया है। प्रदेश महामंत्री है, उदयपुर प्रभारी है। कहीं ना कहीं जो संघ में है इनकी अच्छी पकड़ है और संघ के कार्यकर्ता भी हैं, तो कहीं ना कहीं जो इस बार बदलाव किया गया है, 10 साल से लगातार सुभाष बहेड़िया एमपी थे और इनको चेंज करते हुए दामोदर अग्रवाल को टिकट दिया गया है। वहीं जो कांग्रेस पार्टी ने अपना टिकट बदला है, सीपी जोशी को दिया गया है। तो कहीं ना कहीं जो समीकरण है अब पूरी तरह बदलते हुए नजर आ रहे हैं। नए चेहरे को मौका दिया गया है सांसद के लिए। दामोदर अग्रवाल को संगठन में अपना लगातार काम करते हुए आ रहे हैं। संगठन के प्रति इनका जो समर्पण रहा है वो भी लोगों को मालूम है। तो कहीं ना कहीं जो दामोदर अग्रवाल है उनको टिकट दिया गया है, तो लगता है कि संगठन में भी एक नया जो जोश देखने को मिलेगा। और तो कहीं ना कहीं जो कड़ी टक्कर है अब भीलवाड़ा में देखने को मिलेगी। अब सीधी सी बात है कि दामोदर अग्रवाल और सीपी जोशी ब्राह्मण क्षेत्र से आते हैं, तो कहीं ना कहीं जो ब्राह्मणों को रिझाने की कोशिश की गई है उसको देखते हुए दामोदर अग्रवाल को टिकट दिया गया है, क्योंकि वो वैश्य समाज को रिप्रेजेंट करते हैं। जी बिल्कुल, तो यहाँ पर ब्राह्मण समाज के वोट बैंक को साधने की बड़ी कोशिश की गई है भारतीय जनता पार्टी की ओर से। वो सूचना भी आपको दिखा रहे हैं, प्रेस विज्ञप्ति जिसके जरिए ये बड़ा ऐलान किया गया है भारतीय जनता पार्टी की ओर से। 9वीं लिस्ट जारी की गई है और यहाँ पर भीलवाड़ा से दामोदर अग्रवाल को टिकट मिला है। इससे पहले राहुल एक बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई थी उन्हें और नए संभाग प्रभारी और सह संभाग प्रभारी भी नियुक्त किए गए थे। तो कई बड़ी जिम्मेदारियां सौंपी जा रही है। अगर हम इनके पॉलिटिकल बैकग्राउंड की बात करें तो किस तरीके से अपनी जिम्मेदारियों को निभाते आ रहे हैं? जी कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये प्रभारी रहे हैं, उदयपुर के महामंत्री लगातार 2 बार रहे हैं। इस बार उनको वापस रिपीट भी किया गया है। सबसे बड़ी बात है, भीलवाड़ा जिले को वस्त्र नगरी कहा जाता है। टेक्सटाइल फेडरेशन में या वस्त्र नगरी के जो यहाँ पे जो कम्युनिटीज है उनमें इनकी अच्छी पकड़ है। कहीं ना कहीं जो लोग हैं यहाँ पे जो वस्त्र नगरी में काम करते हैं, इंडस्ट्रियल एरिया में काम करते हैं, उनकी नब्ज को भी ये समझते हैं। तो कहीं ना कहीं जो भाजपा पार्टी है उन्होंने एक नए चेहरे को लाकर कहीं ना कहीं जो वस्त्र नगरी के जो लोग हैं उनको रिझाने की भी कोशिश की गई है। पर सबसे बड़ी बात यह है कि लगातार भाजपा जीतती आ रही है, तो कहीं ना कहीं उसका बेनिफिट भी दामोदर अग्रवाल को मिलता हुआ नजर आ रहा है। संगठन के प्रति हमेशा वफादार रहे हैं, तो कहीं ना कहीं संगठन जिस प्रकार से भाजपा पार्टी है सरप्राइज करने में हमेशा एक सरप्राइज देती है, तो इसी हिसाब से जो दामोदर अग्रवाल का टिकट लाया गया है एक संगठन के आदमी को दिया गया है, तो कहीं ना कहीं एक सरप्राइज की तरह ही यह चीजें सामने आई है। जी बिल्कुल, यानी कि आप कह रहे हैं कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लहर चली है, मोदी फेस पर जिस तरीके से लोग भरोसा जता रहे हैं, उसका फायदा भी कहीं ना कहीं दामोदर को जरूर मिल सकता है। राहुल, चूंकि अब वक्त के हम बेहद कम बचा हुआ है, 26 को वोटिंग किए जाने हैं,
कब तक नॉमिनेशन फाइल कर सकते हैं, कोई सूचना मिल रही है क्या? जी, कहीं ना कहीं जो वक्त है वो बहुत ही कम बचा है। कल शीतला का त्योहार है, भीलवाड़ा में शीतला मनाई जाती है, तो 2 दिन का समय बचा है। उसी बीच दोनों पार्टियों के जो कैंडिडेट हैं उनको अपना नामांकन भरना पड़ेगा। दामोदर अग्रवाल और सीपी जोशी कहने के जल्दी नामांकन भरेंगे, तभी अपने लोगों तक वापस पहुंच सकेंगे, प्रचार प्रसार शुरू कर सकेंगे, क्योंकि बहुत ही कम समय रह गया है। द्वितीय चरण के चुनाव होने वाले हैं और भीलवाड़ा लोकसभा बहुत ही बड़ी लोकसभा क्षेत्र है। आप 7 विधानसभा भीलवाड़ा की है, उसके अलावा जो हिंडोली है वो भी इसी में जुड़ती है। तो कहीं ना कहीं नामांकन करने के बाद दोनों नेताओं को एक्टिव होना पड़ेगा। और देखा जाए तो भाजपा पार्टी पहले से ही एक्टिव है, क्योंकि जो उनके रूट लेवल के जो काम है, संगठन से दामोदर अग्रवाल जुड़े हुए हैं, लगातार मीटिंगें भी लेते हुए आए हैं। तो कहीं ना कहीं जो नामांकन है उसको जल्दी भर के कहीं ना कहीं फील्ड में उतरेंगे, लोगों तक जाएंगे, लोगों से अपील करेंगे, ताकि चुनाव में जो है दोनों पार्टियां अपना दमखम दिखा सके। बिल्कुल, लेकिन राहुल, दामोदर अग्रवाल का मुकाबला सीपी जोशी से होने वाला है। एक दिग्गज नेता के तौर पर जाने जाते हैं और पहले ही कांग्रेस ने ऐलान कर दिया था। निश्चित है थोड़ा वक्त उन्हें ज्यादा मिला, ऐसे में चुनौतियां बढ़ जाती हैं दामोदर अग्रवाल की। जी बिल्कुल, ये वही सीपी जोशी, डॉक्टर सीपी जोशी हैं जो यहाँ से सांसद रह चुके हैं। चंबल परियोजना को लाने में सबसे बड़ा हाथ इनका था, पर वो उस समय वो चंबल भागीरथ भी इनको कहा जाता है। तो चंबल परियोजना कई क्षेत्र तक नहीं पहुंच पाई थी, जो उन्होंने चुनाव नहीं लड़ा था, पर अब वो वापस लड़ रहे हैं। चंबल परियोजना हो गई, जो सड़कों का जाल बिछा हुआ है, कांग्रेस कार्यकर्ता ये भी उन्हीं की देन बताते हैं। तो कहीं ना कहीं जो डॉक्टर सीपी जोशी है, विधानसभा अध्यक्ष भी रहे हुए हैं, संगठन में बहुत काम किया हुआ है। और जहां देखा जाए, जहां पे जो दिग्गज नेता है जिन्होंने चुनाव लड़ने से मना कर दिया, जिन्होंने टिकट वापस दे दिए, सीपी जोशी कहीं ना कहीं संकट मोचन बन के आए हैं। उन्होंने भीलवाड़ा से टिकट लिया है और कहीं ना कहीं जो संगठन में जो मैसेज देना था, जो विश्वास जो संगठन हमेशा जताता है, सीपी जोशी पर जताया है। तो कहीं ना कहीं दामोदर अग्रवाल के लिए भी रास्ते इतने आसान नहीं है, क्योंकि जो जोश अब कांग्रेस पार्टी में जो नहीं देखने को मिल रहा था। बिल्कुल राहुल, अब देखना है कि लोग किस के ऊपर भरोसा जता पाते हैं। हालांकि बीजेपी ने दामोदर अग्रवाल पर भरोसा जरूर जता दिया है। बाबूलाल धाल भी इस वक्त हमारे साथ सीधे जुड़ चुके हैं। बाबूलाल, एक और टिकट का ऐलान भीलवाड़ा से दामोदर अग्रवाल, क्या लग रहा है कौन सी रणनीति बीजेपी की ओर से? जी देखिए, वैश्य समुदाय को बीजेपी 2 टिकट देती रही है लोकसभा चुनाव में। तो पहला टिकट उनका ओम बिरला को दिया और दूसरा टिकट भीलवाड़ा से, क्योंकि वैश्य समुदाय के ही किसी व्यक्ति को दिया जाता रहा है। तो ऐसे में एक बार फिर से दामोदर अग्रवाल को टिकट वहां से मिला है, लेकिन जो अभी के वर्तमान के सांसद हैं सुभाष बहेड़िया, उनका टिकट कट गया है। सुभाष बहेड़िया ही दामोदर अग्रवाल को आगे बढ़ा रहे थे और आज एक दिन ऐसा भी है जब सुभाष बहेड़िया का टिकट कट गया और दामोदर अग्रवाल जो है उनको टिकट मिल गया है। तो राजनीति में नेता जिनको आगे बढ़ाते हैं वही उनकी जगह ले लेते हैं, ऐसा भी बहुत बार होता है। पार्षद रहे हैं, जिलाध्यक्ष रहे हैं दामोदर अग्रवाल और प्रदेश के महामंत्री, तो ऐसे में उनको संगठन का तजुर्बा है। लेकिन सीपी जोशी के मुकाबले वो कोई ज्यादा बड़े नेता नहीं है। संगठन का तजुर्बा तो है, लेकिन सियासी पारी उन्होंने खेली नहीं है। तो ऐसे में किस तरह से वो मुकाबला कर पाएंगे? सीपी जोशी यहाँ से पहले चुनाव जीते हुए हैं, रोड ट्रांसपोर्ट के मिनिस्टर रहे हैं केंद्र में, राजस्थान में कांग्रेस पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष रहे हैं, यहाँ पर विधानसभा के अध्यक्ष रहे हैं, उनका बहुत बड़ा तजुर्बा है। उसके मुकाबले दामोदर अग्रवाल कितना उनके सामने मुकाबला कर पाएंगे, ये तो देखने वाली बात होगी। लेकिन लेबोरेटरी कही जाती है हिंदुत्व की भीलवाड़ा को, और पिछली बार यहाँ पर जो जीत का मार्जिन था वो कोई 6,10,000 वोटों का था। तो जो आंकड़े हैं इस सीट के वो बीजेपी के पक्ष के हैं पूरी तरह से। कांग्रेस को बहुत जोर लगाना पड़ेगा यहाँ पर, क्योंकि पिछली बार रामपाल शर्मा ने चुनाव लड़ा था तो उनकी बहुत करारी हार हुई थी। अब वही रामपाल शर्मा जो कि सीपी जोशी के बहुत नजदीकी रहे हैं, वो अब बीजेपी में चले गए हैं। तो ऐसे में सीपी जोशी को नए सिरे से यहाँ पर स्ट्रेटजी प्लान करनी पड़ेगी, नए काडर को खड़ा करना पड़ेगा। कांग्रेस पार्टी में विधानसभा चुनाव के बाद में जो निराशा का माहौल है उसे भी दूर करने की उनके सामने चुनौती होगी। तो भीलवाड़ा की जो सीट है उस पर एक टफ फाइट देने की कोशिश की है कांग्रेस पार्टी ने। सीपी जोशी जैसे दिग्गज नेता को मैदान में उतारा है। तो बीजेपी ने बिल्कुल नया चेहरा है दामोदर अग्रवाल, उनको उन पर भरोसा जताया है। तो ऐसे में देखने वाली बात होगी कि भीलवाड़ा में जहां हिंदुत्व की लहर चलती है, भगवा ध्वज वहां पर हर जगह आपको लहराता हुआ मिल जाएगा। और सेंसिटिव बहुत है कम्युनली भीलवाड़ा। तो ऐसे में किस तरह से कांग्रेस पार्टी दामोदर अग्रवाल के सामने अपनी रणनीति बना करके और सीपी जोशी के लिए जीत की राहें तलाशेगी, ये तो देखने वाली बात होगी। लेकिन
दामोदर अग्रवाल के रूप में एक कार्यकर्ता को टिकट देकर के बीजेपी ने साबित करने की कोशिश की है कि पार्टी के लिए काम करने वाले कार्यकर्ताओं पर उसकी निगाह रहती है और जब भी मौका मिलता है पार्टी ऐसे कार्यकर्ताओं को आगे बढ़ाती है। बिल्कुल, एक और नए चेहरे को मौका बीजेपी ने जरूर दिया है और सीपी जोशी से कड़ा मुकाबला भी हो सकता है क्योंकि एक दिग्गज नेता के तौर पर कांग्रेस ने यहाँ पर टफ फाइट दी है। बाबूलाल, सुभाष महरिया का क्या, वो नाराज हो सकते हैं क्या? और वक्त है अभी कि इधर उधर कर पाए, वो समय तो ज्यादा बचा नहीं है अब। जी देखिए, दोनों ही पार्टियों के टिकट डिक्लेयर हो चुके हैं, अब कुछ बचा नहीं है और इस चुनाव में लगता नहीं सुभाष बहेड़िया जो है वो पार्टी के निष्ठावान कार्यकर्ता रहे हैं और पार्टी ने उनको पूरे मौके भी दिए हैं। तो भले क्योंकि कई और सांसदों के भी टिकट कटे हैं तो सुभाष बहेड़िया का टिकट कटना कोई हैरानी वाली बात नहीं है और न ही कोई विकल्प है उनके सामने। विकल्प एक ही है कि पार्टी की जीत में अपना वो योगदान किस तरह से दे सकते हैं और भीलवाड़ा में किसी की नाराजगी का ज्यादा असर नहीं पड़ता है। हालांकि सीपी जोशी जैसे कद्दावर नेता को कांग्रेस पार्टी ने मैदान में उतारकर थोड़ा मुकाबले को चुनौतीपूर्ण बनाने की कोशिश तो की है, लेकिन बहुत जोर लगाना पड़ेगा इस सीट पर। अगर कांग्रेस पार्टी को आगे बढ़ना है तो कोई आसान है नहीं, क्योंकि भीलवाड़ा में बीजेपी का टिकट ही जीत की गारंटी माना जाता है। तो ऐसे में सीपी जोशी के लिए कोई आसान राय नहीं है, क्योंकि वहां पर चेहरे पर नहीं कमल के निशान पर और पीएम मोदी के नाम पर वोट पड़ता है। तो ऐसे में कोई ज्यादा कोई मुश्किलें आती हुई फिलहाल नहीं दिख रही। अब चुनाव प्रचार जैसे जैसे जोर पकड़ेगा और जब दोनों ही पार्टियों का दमखम फील्ड में नजर आएगा तब कहीं जाकर बातें होती दिखेंगी, लेकिन फिलहाल जो है बीजेपी यहाँ पर प्लस बताई जाती है। बहुत जोर आएगा। अभी सीपी जोशी क्योंकि कमजोर खिलाड़ी तो नहीं है, लेकिन काडर जो है वो उतना मजबूत नहीं है भीलवाड़ा में कांग्रेस का, जिसकी वजह से हम कह नहीं सकते कि उनके लिए कोई इतना आसान मुकाबला है। बिल्कुल, कहा यही जा रहा है बाबूलाल कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे को लेकर जो लहर चल रही है उसका फायदा बीजेपी कैंडिडेट्स को जरूर मिलता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन कुछ लोकल मुद्दे भी होते हैं और जो नेताओं ने काम किए हैं उन्हें भी देखते हैं लोग। अगर राजनीति पर नजर डालें दामोदर अग्रवाल के, कौन कौन से वो बड़े काम जिनके दम पर वो खुद ये दमखम रखते हैं कि वो चुनाव जीत सके? देखिए, उनको कोई पहले ज्यादा मौके मिले हुए नहीं हैं और पहली बार जो इतना बड़ा चुनाव वो लड़ने जा रहे हैं। पार्टी के संगठन के लिए काम किया है और पार्टी के महामंत्री के रूप में काम करने में उन्होंने कोई कमी नहीं छोड़ी। जहां भी उनको भेजा गया उन्होंने रिजल्ट देने की कोशिश की है। तो निष्ठावान कार्यकर्ता हैं, लो प्रोफाइल हैं, सरल स्वभाव है उनका, हंसता मुस्कुराता चेहरा है, लेकिन उनका भी शायद भीलवाड़ा की हर विधानसभा सीट पर कोई ज्यादा पकड़ हो ऐसा नहीं है। जबकि सीपी जोशी जो हैं वो जाने पहचाने चेहरे हैं इस इलाके के, लेकिन जो जातिगत जो गणित है वहाँ का वो कांग्रेस को ज्यादा फेवर नहीं करता। ब्राह्मण बताया जाता है कि सीट पर सबसे ज्यादा है राजस्थान में, इसलिए एक ब्राह्मण कार्ड जो है कांग्रेस ने खेला है। तो बीजेपी ने वैश्य समाज के नेता पर दाव खेला है। रिजू झुंझुनवाला बड़ी उम्मीद लेकर के आए थे यहाँ से चुनाव लड़ने के लिए। पहले अजमेर से चुनाव लड़ा था उन्होंने 2019 में कांग्रेस के टिकट पर, और बड़े उद्योगपति हैं। पिछले दिनों लालचंद कटारिया के साथ में, राजेंद्र यादव के साथ में जब उन्होंने बीजेपी का दामन थामा था तब ये माना जा रहा था कि रिजू झुंझुनवाला को पार्टी टिकट दे सकती है, लेकिन ऐन मौके पर वो टिकट हासिल कर पाने में नाकाम रहे। जब टिकट में देरी हो रही थी तो यही माना जा रहा था कि हो सकता है बीजेपी बहुत सोच समझ करके यहाँ पर अपना कैंडिडेट उतारेगी, लेकिन जब कांग्रेस ने सीपी जोशी को वहां पर उतारा और दामोदर गुर्जर को राजसमंद शिफ्ट कर दिया, उसके बाद में बीजेपी ने बदले हुए हालात में अपना आकलन किया और फिर नई परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए दामोदर अग्रवाल के नाम पर मोहर लगाई है। तो मुकाबला हो सकता है कि अच्छा खासा रोमांचक यहाँ पर हो, लेकिन फिलहाल जो है जो है बीजेपी उम्मीदवार के पक्ष में है, क्योंकि वैश्य मतदाताओं का भी ठीक अच्छा वर्चस्व यहाँ पर माना जाता है और हिंदुत्व की एक लहर इस सीट पर हमेशा से महसूस की जाती रही है। तो अशोक चांदना जैसे जो नेता हैं उनको बहुत ज्यादा जोर लगाना पड़ेगा। रामलाल जाट जैसे नेता चुनाव हारे हुए हैं इस वक्त वहां पर। तो सीपी जोशी को अपने जो निष्ठावान जो नेता हैं उनको साथ में लेकर के बहुत मेहनत करने की जरूरत पड़ेगी। तो दामोदर अग्रवाल के सामने जो है उनका साथ देने के लिए यहाँ का जो काडर है वो मतलब एक अहम भूमिका निभा सकता है। तो आने वाले दिनों में जब चुनाव प्रचार जोर पकड़ेगा तब सारी चीजें साफ होंगी, लेकिन फिलहाल जो है
सीपी जोशी के आने से इस सीट पर मुकाबला जरूर रोचक होने के आसार। बिल्कुल कांटे की टक्कर देखने को मिलेगी भीलवाड़ा सीट पर बाबूलाल। और देखना है चूंकि एक तरफ ब्राह्मण और एक तरफ वैश्य, तो यहाँ पर कास्ट फैक्टर कितना असर डालता है चुनाव के नतीजों पर। बाबूलाल, चूंकि अब नॉमिनेशंस में भी बेहद कम वक्त बचे हैं और इससे पहले जो तस्वीरें सामने आई, जब भी कोई नेता पहुंचते हैं तो खुद मुख्यमंत्री भी कई जगह पहुंच जाते हैं, पूरा वहां पर शक्ति प्रदर्शन करते हुए भारतीय जनता पार्टी नजर आती है। तो माना जाए कि जब दामोदर अग्रवाल पहुंचेंगे तो कुछ ऐसी ही तस्वीर निकलेगी। जी बिल्कुल, तस्वीर तो ऐसी बनेगी। और सीपी जोशी चुनाव लड़ रहे हैं तो बीजेपी इस चुनाव को हल्के में नहीं लेगी। यहाँ पर गुर्जर मतदाताओं का बाहुल्य माना जाता है और इसके बाद में जाट वोटर भी बहुत अच्छी खासी संख्या में है, ब्राह्मण मतदाताओं की भी बहुलता है, एससी मतदाता भी यहाँ पर निर्णायक हैं, वैसे समुदाय के जो मतदाता हैं उनकी भी अच्छी खासी तादाद है और मुस्लिम मतदाताओं का भी ठीक ठाक यहाँ पर प्रतिशत है। अगर कांग्रेस अपने वोट को सही तरीके से सही दिशा में ले जाकर के और अपने पक्ष में मतदान कराने में सफल हो जाती है तो मुकाबला नजदीकी होगा। और अगर कांग्रेस का कैडर पिछले नतीजों को देखते हुए हताश होकर के, निराश होकर के घर पे बैठा रहता है तो फिर एक तरह से ये यानी कि दामोदर अग्रवाल के सामने कोई चुनौती ही नहीं आएगी। बहुत सारी दिक्कतें हैं कांग्रेस पार्टी के कैडर में, क्योंकि शिफ्ट किया गया है उनके कैंडिडेट को यहाँ से राजसमंद। तो ऐसे में जो गुर्जर मतदाता है उनका साथ किस तरह से सीपी जोशी ले पाएंगे, क्योंकि गुर्जरों को लग रहा था कि कांग्रेस पार्टी ने 2 टिकट उन्हें दिए हैं, एक कोटा से प्रहलाद गुंजल को, दूसरा भीलवाड़ा से। तो भीलवाड़ा में तादाद ज्यादा है गुर्जर मतदाताओं की, तो ऐसे में अब सीपी जोशी के ऊपर कंधों पर थोड़ा भार ज्यादा होगा कि वो गुर्जरों को अपने साथ ला पाने में कामयाब हो जाते हैं। सचिन पायलट के उनको दौरे कराने पड़ेंगे। तो बहुत सारी चीजें हैं। जातिगत समीकरण कोई बीजेपी के ज्यादा खिलाफ नहीं है, लेकिन यहाँ पर हिंदुत्व की लहर काम करती है। पीएम मोदी का चेहरा यहाँ पर आम जो बीजेपी का कार्यकर्ता होता है, आम मतदाता होता है, तो उसके दिलों में रचा बसा है। तो ऐसे में कांग्रेस के लिए कोई आसान यानी कि नहीं है यहाँ की चुनावी लड़ाई। बहुत मेहनत की दरकार है, क्योंकि अब तक का जो चुनावी इतिहास है वो बीजेपी का पक्ष लेता है, बीजेपी के हक में है सारी चीजें। तो ऐसे में दामोदर अग्रवाल तो बहुत ही खुश नसीब भी हैं कि उनको टिकट मिल गया है और उनके साथ में जो कैडर है वो भी लगने को तैयार है। और जाना पहचाना चेहरा इस इलाके का होने की वजह से उनके सामने शायद कोई ज्यादा चुनौती फिलहाल नहीं दिखती। लेकिन आप सीपी जोशी को कमजोर करके आंक नहीं सकते, क्योंकि जब उनको कुछ संभावना यहाँ पर दिखी होगी तभी वो चुनाव लड़ने के लिए राजी हुए होंगे। तो बहुत सोच समझ करके दोनों ही पार्टियों ने स्ट्रैटेजी प्लान की है चुनाव को जीतने के लिए भीलवाड़ा में। तो आने वाले दिनों में तस्वीर साफ होगी कि कौन किस पर भारी पड़ता है। बिल्कुल बाबूलाल, आने वाले वक्त में ही तस्वीर साफ हो पाएगी जब नतीजे सामने आएंगे। लेकिन चूंकि अलग अलग फैक्टर्स की हम बात कर रहे हैं बाबूलाल, चाहे वो नरेंद्र मोदी का फैक्टर हो जो जीत की लहर चली है, या फिर हम बात करें हिंदुत्व के फैक्टर की, कास्ट फैक्टर पर भी अगर नजर डालें तो वैश्य भी वहां पर ठीक ठाक अमाउंट में है। ऐसे में अगर सारे फैक्टर्स को जोड़ा जाए तो पलड़ा भारी नजर आ रहा है दामोदर अग्रवाल का फिलहाल। हाँ बिल्कुल, फिलहाल आप कह सकते हैं, क्योंकि जहाँ पीएम मोदी का नाम आता है वहाँ पर जाति गौण हो जाती है। वहाँ पर कार्यकर्ता यानी कि जो प्रत्याशी होता है उसका चेहरा भी जनता याद नहीं रखती, बस उन्हें कमल का फूल दिखाया जाता है और पीएम मोदी का चेहरा बताया जाता है। तो ऐसे में एक बार फिर से 2014 और 2019 जैसी लहर पैदा करने की कोशिश। ठीक है बाबूलाल, बिल्कुल। और अब वक्त भी बेहद कम बचा है दोनों ही प्रत्याशियों के बाद। ऐसे में चुनावी मैदान में कूद चुके हैं दोनों। देखना है क्या तैयारियां इनकी ओर से की जाती है। आप भी नजर बनाए रखिएगा बाबूलाल। बहुत